प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम में छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री तथा आधुनिक काल की मीरा के नाम से जानी जाने वाली महादेवी वर्मा का गीत मैं नीर भरी दुख की बदली संकलित है। तो आइए आज हम इस गीत को पढ़ते हैं तथा इसकी अर्थ और व्याख्या को समझते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मचली, पलकों में निर्झरिणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अबिरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। प्रिय छात्रों, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया गया यह गीत मैं नीर भरी दुख की बदली। इसमें महादेवी वर्मा जी ने स्वयं की तुलना आकाश में छाने वाली बदलियों से की है। जिस प्रकार से बादल आते हैं, उमड़ते घुमड़ते हैं, गरजते हैं, चमकते हैं, बरसकर वापस लौट जाते हैं, उनके बारिश से गर्मी से तप्त, प्यास से व्याकुल प्राणी प्रसन्न होते हैं। नदियाँ अत्यधिक वेग से बहने लगती हैं, झरने कलकल निनाद करने लगते हैं और चारों तरफ प्रकृति प्रसन्नता का अनुभव करती है। उसी प्रकार महादेवी वर्मा ने उन बदलियों की तुलना अपने जीवन तथा अपने गीतों से की है। महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी, नीर का अर्थ है जल, मैं जल से भरी हुई दुख की बदली हूँ। जिस प्रकार से बादल जल से भरे रहते हैं, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी नीर अर्थात अश्रु जल से भरा हुआ है। मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बादल पानी से भरे रहते हैं, उसी प्रकार से मेरी आँखें भी हमेशा अश्रुपूर्ण रहती हैं। इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन का अर्थ होता है कंपन और निस्पंद का अर्थ होता है स्थिरता। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार से बादल में कंपन अस्थायी रूप से विद्यमान होता है, जिस प्रकार से बदलियों में कंपन स्थायी रूप से, निस्पंद का अर्थ है अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार से मेरे प्राणों में भी विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन अस्थायी रूप से व्याप्त है। क्रंदन से आहत विश्व हंसा। क्रंदन का अर्थ है रुदन। और जिस प्रकार से बादल गर्जना करके अपने दुख को प्रकट करते हैं या
बारिश करके अपने रुदन को प्रदर्शित करते हैं। तो जब बादल गरजते हैं और बरसते हैं तो उससे समस्त विश्व के प्राणी जो कि गर्मी से व्याकुल होते हैं या प्यास से व्याकुल होते हैं, उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है कि अब तो बादल आ गए हैं, गर्मी से भी उन्हें राहत प्राप्त होगी और उनकी प्यास भी मिट जाएगी। तो क्रंदन से आहत विश्व हंसा, जिस प्रकार से बादल की गर्जना सुनकर ताप से त्रस्त, प्यास से व्याकुल समस्त विश्व के प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे भी रुदन से जब मैं अपने गीतों में अपनी विरह वेदना को लिखती हूँ तो मेरी उस विरह वेदना, मेरे रुदन से इस घायल संसार को प्रसन्नता होती है, क्योंकि मेरी विरह वेदना में उन्हें अपनी विरह वेदना जब दिखाई पड़ती है तो उनको अपनी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। नयनों में दीपक से जलते, दीपक का अर्थ है बिजली। जिस प्रकार से बादल के संबंध में बादलों में बिजली कौंधती है और पलकों में निर्झरड़ी मचली, निर्झरड़ी का अर्थ है यहाँ पर नदियाँ, और बिजली कौंधने के बाद जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो उसके जल से नदियाँ प्रवाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार से मेरे नेत्र में भी विरह वेदना के दीपक जलते रहते हैं और मेरी पलकों से आंसुओं की नदी जल के समान विरह के अश्रु में निरंतर बहती रहती है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। दुकूल का अर्थ होता है दुपट्टा और मलय बयार का अर्थ होता है शीतल मंद सुगंधित वायु। तो मेरा पग पग संगीत भरा, जिस प्रकार से बादल की गर्जना और थिरकन, वर्षा की रिमझिम बूंदें इस संगीत से भरी होती हैं, उसी प्रकार से मेरा पग पग, पग का अर्थ यहाँ पर आप चरण ले लीजिए। ये जो गीत है, इसके गीत के ये सब चरण हैं, मेरे गीत के सभी चरण संगीत से भरे हुए हैं, या मेरा जीवन भी अपने प्रियतम के संगीत से मुखरित है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और जिस प्रकार से बादल जब छाते हैं, बारिश जब होती है तो वृक्षों के पराग उस बारिश से या उसके साथ बहती हुई पवन से नीचे धरती पर गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार से मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास से भी स्वप्न पराग झरता रहता है। अर्थात मैं अपने प्रियतम की विविध कल्पनाओं में, विविध सपनों में खोई खोई सी रहती हूँ। नभ के नवरंग बुनते दुकूल। प्रिय छात्रों, जब बारिश होती है तो आकाश में इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है, जिसमें 7 रंग होते हैं। तो बादल के बरसने के बाद जिस प्रकार से आकाश में इंद्रधनुष की रंगीन आभा चारों तरफ दिखाई पड़ने लगती है, या आकाश इंद्रधनुष के रंगीन आभा से जब विभूषित हो जाता है और छाया में मलय बयार पली और मलय गिर से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती है, तो उसी प्रकार से मैं भी अपने प्रियतम की आभा से मंडित रहती हूँ और प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। प्रिय छात्रों, आगे महादेवी जी कहती हैं, भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। मैं क्षितिज, भ्रिकुटी पर, क्षितिज क्या होता है? जहाँ पर आकाश और पृथ्वी आपस में मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। भ्रिकुटी का अर्थ है भौं। जब आकाश और पृथ्वी जहाँ पर आपस में दिखाई पड़ते हैं वो एक टेढ़ी रेखा सी प्रतीत होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आकाश की भ्रिकुटी हो, भौहें हो। रज का अर्थ है धूल, रज कण अर्थात धूल के कण। तो कहती हैं, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, जिस प्रकार से बदली क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर
धूमिल रूप से घिरकर चिंता का भार अर्थात जल के भार से झुककर निरंतर जल की वर्षा करती है। और वो जल की वर्षा, अविरल का अर्थ है निरंतर, और जल की वर्षा कहाँ पर होती है? रज कण पर, धूल कणों पर वह बरसकर धरती को नव जीवन प्रदान करती है और धरती के अंदर छिपे हुए बीजों को नवीन अंकुरण प्रदान करती है। उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भौहें कर देती हैं। मेरी क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है और उसी चिंता के कारण मेरी आँखें बरसने लगती हैं, जिससे चिंता का वह भार हल्का हो जाता है और मुझ में भी नव जीवन का संचार हो जाता है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जिस प्रकार से बदली के छा जाने से ना तो आकाश मार्ग, बदली कहाँ पर होती है, कौन सा पथ है उसका? आकाश मार्ग। ना तो आकाश मार्ग मलिन होता है और ना उसके मिट जाने, उसके चले जाने पर कोई पद चिन्ह ही उस बदली का शेष रहता है। उसी प्रकार मेरे आने से ना तो ये संसार मलिन हुआ है और ना मेरे चले जाने पर मेरा कोई पद चिन्ह ही शेष रह जाएगा। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। जिस प्रकार से बादल आते हैं और बरसकर चले जाते हैं, प्रकृति सर्वत्र हरी भरी दिखाई पड़ती है, नदियां बहती हुई दिखाई पड़ती हैं, तालाब जल से परिपूरित दिखाई पड़ते हैं, तालाब में कमल के फूल खिले हुए दिखाई पड़ते हैं। केवल यह देखकर उस बादल के आने और बरसने की केवल सुधि याद शेष रह जाती है। तो जिस प्रकार से बादलों के आगमन की स्मृति मात्र से ही ये संसार सुख की सिहरन से प्रसन्नचित्त हो जाता है, उसी प्रकार से मेरे आने की स्मृति मात्र से इस संसार में उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जब ये संसार मेरे गीतों को पढ़ेगा तो उसे मेरी व्यथा में अपनी व्यथा प्रतीत होगी और अपनी व्यथा को वो प्रतीत करके उससे शांति का अनुभव करेगा, उसे सुख की अनुभूति होगी। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। विस्तृत नभ, नभ का अर्थ है आकाश, विस्तृत का अर्थ है विस्तीर्ण, फैला हुआ, चारों तरफ व्याप्त। बादल आकाश में रहते हैं, बदली आकाश में रहती है, किंतु विस्तीर्ण आकाश के किसी भी कोने पर वो अपना अधिकार नहीं जताते। वह तो मात्र इधर उधर भ्रमण ही करते रहते हैं, कहीं पर भी अपना अधिकार प्रदर्शित नहीं करते। मेरा न कभी अपना होना, किसी भी नभ के कोने पर, आकाश के कोने पर वो बदली अपने अधिकार को प्रदर्शित नहीं करती। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। उसका परिचय और उसका इतिहास केवल इतना ही है कि वह कल उमड़ घुमड़ के आई थी, चारों तरफ वर्षा की बूंदों को बिखेर कर, पुष्पों को हरा भरा करके, वृक्ष पौधों को हरा भरा करके, तालाबों को लबालब करके मिट आज चली और देखते ही देखते मिट गई, वापस चली गई। उसी प्रकार महादेवी जी अपने जीवन के विषय में कहती हैं कि मैं इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। इस विस्तृत संसार के किसी भी भाग पर मैं अपना अधिकार प्रदर्शित करने नहीं आई, ना तो कोई भाग मेरा अपना है। मेरा तो केवल इतना ही परिचय और इतिहास है कि मैं गीतों के माध्यम से मेरी वेदना उमड़कर बरसी थी और मेरे चले जाने के बाद यह आज मिट जाएगी, इसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा।
तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी के सांध्य गीत का ये संक्षिप्त सरल अर्थ और व्याख्या थी। इसको आप लोग कम से कम 2 या 3 बार देखिएगा और समझिएगा, जिससे आपको यह गीत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस पर अपने कमेंट भी हमें कीजिएगा तथा अपने साथियों को शेयर कीजिएगा, उन्हें भी इस चैनल से